हेलो स्टूडेंट। सो देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ बेसिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स जो मेथड है, ठीक है, तो वो मेथड पे डायरेक्टली सवाल आते हैं ना। इसका थ्योरम है ना, इसका प्रूफ है ना, कुछ नहीं। ठीक है, मैंने आपका सिलेबस देखा, वहां पे बस वन कंस्ट्रेंट मेथड है। अब व्हाट डू यू मीन बाय वन कंस्ट्रेंट? आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और उसके साथ एक कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन के अलोंग आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स देखे ना, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 3, आपको एक रीजन दिया जाता था, सेम सिचुएशन। ठीक है, बट एक वो उससे थोड़ा इजी है। ठीक है, वहां पे हमें L1 L2 D1 D2 D3 D4 ये फाइंड करने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे काफी इजी है। दूसरी बात, आपका जो निराली पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, वो छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। वहां पे देखो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर फॉर टू होता है, मतलब सिंगल कंस्ट्रेंट एंड डबल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो आपको सिलेबस में बस सिंगल कंस्ट्रेंट दिया है, डबल कंस्ट्रेंट वहां पे नहीं है। ठीक है, अगर आप सिलेबस ओपन करके देखो तो वहां पे स्ट्रिक्टली बोला है कि डबल कंस्ट्रेंट एक्सक्लूडेड। ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में वो इंक्लूड किया गया है, तो आप उसे सीधा पेन से रफ कर दीजिए। वो एग्जाम में आने नहीं वाला है, तो उसकी टेंशन मत लो। तीसरी बात, ये पूरा जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर है, वो उसके ऊपर एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो उसके अलावा कुछ आता नहीं है। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। सो दैट्स वाई इस एक्सरसाइज में हम बस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो पूरी की पूरी बेस है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगे, एक सेकंड मैंने देखा नहीं, आपको मिलेंगे 6 फंक्शन, तो जिसके अंदर मैं आपको 3 सॉल्व करके दूंगा, आपको 3 होमवर्क रहेंगे। ठीक है, अगर दूसरी बात, अगर वो रिमेनिंग बचे हुए 3 अगर आपको नहीं आए, तो आप सीधा मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या अपने ग्रुप की, अपना एक ग्रुप है डाउट्स ग्रुप, तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। आप वहां पे क्वेश्चन आपका पोस्ट कर सकते हो, वॉट एवर रिलेटेड टू मैथ, भले वो एक्सरसाइज 3.2 का रहे, 3.1 का रहे, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन गारंटी के साथ में भेज दूंगा। ओके, उसकी चिंता मत करो अबाउट दिस एक्सरसाइज। ओके, सो हम बस इतना ही क्वेश्चन लेने वाले इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप जस्ट वहां पे वो क्वेश्चन पुट कर देना ग्रुप के ऊपर कि हाँ बाबा ये है। अगर आप एक ग्रुप पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी कि यस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और अगर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड रहा तो प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल सॉल्व इट। ओके, सो राइट नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये मेथड क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ, काफी सिंपल है, इजीली आपसे हो जाएगी। हाँ, सो क्वेश्चन है, use Lagrange's multipliers to find the maximum and minimum values of the function subject to given constraint। ठीक है, सो ये दिया है हमें फंक्शन f of xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस कंस्ट्रेंट के आसपास हमें वैल्यूज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। ठीक है, सो नाउ हमें फंक्शन दिया है f of xy इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें फंक्शन दिया है g ऑफ एक्स वाई, ये जो कंस्टेंट वाला होता है ना उसे g ऑफ एक्स वाई कहते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस, क्या है उसकी स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत हुई तो आई एम सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड आपको फाइंड करना है डेल एफ इज इक्वल टू लैम्बडा डेल जी। क्या फाइंड करना है? डेल एफ इज इक्वल टू लैम्बडा डेल जी। डेल एफ मतलब क्या? पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सेम पैटर्न में यहाँ पे डेल जी मतलब क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, इसका क्या आएगा 2x, विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो क्या आएगा 2y, लैम्बडा g के यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा y, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा x,
लाइक दैट। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करो, सो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू लैम्बडा वाई। देखो 2x इज इक्वल टू लैम्बडा वाई एंड कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2y इज इक्वल टू लैम्बडा x। मिल गया, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब सेम जो हमने वहां पे किया था, सो इक्वेशन 1 से हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x अपॉन वाई। इसे कहां पे पुट करना है, 2 में, पुट इन 2। थोड़ा थोड़ा हार्ड जा सकता है स्टार्टिंग में। सो इक्वेशन 2 क्या था, 2y इज इक्वल टू लैम्बडा x। ठीक है, सो लैम्बडा की वैल्यू आई थी अपनी 2x अपॉन वाई, लाइक दैट। ठीक है, सो यहां पे देखो क्वाइट सिंपल, ये y डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू गेट कैंसल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y मिलेगा आपको प्लस माइनस एक्स, y क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस एक्स। ओके, अब ये वाला y जो भी मिलेगा आपको g में पुट करना है। देखो स्टेप्स कैसे है, सबसे पहले डेल एफ डेल जी निकालो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिलेगा, इक्वेशन 1 से लैम्बडा की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 2 में डालो। ठीक है, और जो कुछ भी मिलेगी वैल्यू उसे g में डालो। तो g क्या दिया है, यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई दिया है हमें, एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे डालो इज इक्वल टू 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या डालनी है आपको, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, या सो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू अगर प्लस डाली तो 1, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज प्लस माइनस 1। हाँ, मतलब इस तरह से लिख सकते हो आप, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, इम्प्लाइज वाई भी क्या आएगा, प्लस माइनस 1। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई लिया ना हमने, x इज इक्वल टू नेगेटिव वाई लेंगे। अब नाउ यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई, नाउ x इज इक्वल टू नेगेटिव वाई, सॉरी मतलब y की वैल्यू नेगेटिव x लेता हूं, सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। देखो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, तो हम ये ले नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x की वैल्यू प्लस माइनस 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स क्या मिले, 1,1 -1,1। तो आपको ये पॉइंट बस फंक्शन में डालना है, अगर फंक्शन जहां पे मैक्सिमम मिनिमा है वो जिंदाबाद। सो फंक्शन क्या है अपना, सो एट 1,1 आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 2, एट -1, आपको मिलेगा -1 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम एट, दोनों जगह पे सेम मिल रहा है ना, 1,1 एंड -1,1। बस इतना ही, आपको ना यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की टेस्ट लगानी है, सिंगल डेरिवेटिव लगाना, कुछ नहीं। जस्ट आपको x और y फाइंड करना है। कैसे, डेल एफ डेल जी निकालो, इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, उसकी वैल्यू 2 में डालो, 2 से जो कुछ भी आएगा वो g में डालो, काम खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको और जरा ज्यादा अच्छे से समझेगा। मैंने क्या बोला था, आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई लिख लो, एफ ऑफ एक्स वाई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी क्या है अपना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नाउ डेल एफ इज इक्वल टू लैम्बडा डेल जी। ठीक है, तो डेल एफ क्या आएगा, यहाँ पे देखो डेल एफ मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा -2x, विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा 2y, लैम्बडा, अब जी का निकालो, इट विल बिकम x/2 एंड 2y। ठीक है, इक्वेट करो, आपको मिलेगा -2x इज इक्वल टू x लैम्बडा बाई 2 कॉल्ड एज 1
एंड 2y इज इक्वल टू 4 लैम्बडा, सही है ना? 4 लैम्बडा, ओ ना, नहीं 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 नहीं, 2 लैम्बडा वाई, आई एम सॉरी, मैंने y को 4 पकड़ लिया था, ओ आई एम सॉरी, 2 लैम्बडा, ठीक है, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? -2x इज इक्वल टू x लैम्बडा अपॉन 2। अब ये यहाँ पे चला जाएगा, सो इट विल बिकम -4x इज इक्वल टू x लैम्बडा, ठीक है। अब ये -4x वहाँ जाके +4x हो जाएगा, सो x लैम्बडा प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आपने x कॉमन ले लिया तो लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है आपको 0, लैम्बडा की वैल्यू मिल जाती है -4, लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाती है? -4। अब आप, मैंने क्या बोला था, जब भी आपको x और y की कोई भी रिलेशन मिलेगा वो g में पुट करना है, तो g क्या अपना x² अपॉन 4 y² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो आपको मिलेगा 0 अपॉन 4 इज 0, सो y² इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू +-1, ठीक है। मतलब क्या, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी +-1। तो आपको पॉइंट का सेट कैसे मिलेगा? 0,1, 0,-1, ठीक है, ये एक सेट मिल गया। आगे अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 क्या था? 2y इज इक्वल टू 2 लैम्बडा y, ठीक है, इसको यहाँ लेके आओ। तो यहाँ से अगर हमने 2y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ तो मिलेगा। अब आपको पुट इन g ऑफ एक्स वाई, g ऑफ एक्स वाई क्या था? x² अपॉन 4 प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, सो x² इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू +-2। इसका मतलब क्या होता है, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? +-2। तो हमें पॉइंट्स क्या मिले? 2,0 एंड -2,0, मतलब 4 पॉइंट्स मिल गए हमें। या कौन से पॉइंट? एक सेकेंड, हमें पॉइंट्स मिले, तो वी गेट पॉइंट, पहला मिला 0,1, 0,-1, देन 2,0, -2,0। अब इन सबको फंक्शन में डालता हूं मैं, ठीक है, या अदरवाइज इसे थोड़ा मैं कंडेंस कर लूँ तो +-1 लिख सकता हूँ एंड +-2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये सिंपल रहेंगे। तो एट f ऑफ, ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई क्या दिया है? y² माइनस x², ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट के लिए देखेंगे। सो f ऑफ 0, +-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +-1। अब देखो, प्लस रहे या माइनस रहे, स्क्वायर तो पॉजिटिव में आने वाला है, सो यहाँ पे मिलेगा 1, x की वैल्यू 0 है, एंड f ऑफ +-2, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा आपको -4, तो ये मिला मैक्सिमम, ये मिला मिनिमम, ठीक है। देयरफॉर f मैक्सिमम एट 0 +-1, दैट इज 1, एट f मिनिमम +-2, 0 पे, दैट इज -4। फाइनल, वेरी सिंपल, ठीक है। एंड द लास्ट वन ऑफ टुडे सेशन, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, f ऑफ एक्स वाई जेड, 2x प्लस 2y प्लस जेड, सब्जेक्ट टू दिस x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 9, ओके। तो लैम्बडा f इज इक्वल टू लैम्बडा डेल g, ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब जरा डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि आदत हो गई होगी आपको, ठीक है। सो लैम्बडा f, चलो इसका ये क्या आएगा? 2x का 2, 2, 1, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन ही नहीं करके दिया ना फंक्शन, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं था मुझे। ओके, तो f ऑफ एक्स वाई जेड क्या दिया है? एंड g ऑफ एक्स वाई जेड, ये देख के रखा है, ठीक है। सो नाउ
डेल एफ लैम्बडा डेल जी, आई एम सो सॉरी फॉर लास्ट। तो यहाँ पे आएगा 2 to 1 लैम्बडा, अब डेल जी क्या आएगा 2x 2y 2z, ठीक है। सो स्टूडेंट कंपेयर करो 2 लैम्बडा x 2 लैम्बडा y 2 लैम्बडा z, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा x 1 इज इक्वल टू लैम्बडा y 1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा z, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट x लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, या एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लैम्बडा। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने के बाद उसे टैग जी में डाल देना है, फिर वो पहले स्टेप में मिले या दूसरे स्टेप में मिले, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को हम पुट करेंगे, पुट एक्स वाई जेड एज 1 बाय लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 1/2 लैम्बडा इन जी। तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स वाई जेड जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमें पुट करना है 1 बाय लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 1/2 लैम्बडा। तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा होल स्क्वायर 1 बाय लैम्बडा होल स्क्वायर 1/2 लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसे सॉल्व करो, आपको मिलेगा लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस 1/2। अब हो गया, सो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1/2, दो कंपार्टमेंट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड क्या था, 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन 2 लैम्बडा। यहाँ पे भी वही एक्स वाई जेड दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन 2 लैम्बडा, ठीक है। डालो वैल्यू, तो ये 1/2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स वाई जेड बिकम 2 2 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड बिकम नेगेटिव आएगा, -2 -2 -1, ठीक है। एक्स वाई जेड मिल गए, अब इसे फंक्शन में डालो, सो फंक्शन एट 2 2 1 बिकम, फंक्शन था क्या लेकिन हमें फंक्शन ही पता नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। फंक्शन था अपना 2x प्लस 2y प्लस z, so function at 2 2 1 that is 2 into 2 plus 1 4 4 1 that is 9, ठीक है। एंड फंक्शन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा -2 -2 -1, so 2 into -2 2 into -2 -1 it will become -9। तो फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे आया, मैक्सिमम आया 2 to 1 पे दैट इज 9। फंक्शन मिनिमम कहाँ पे आया, -2 -2 -1 पे दैट इज -9। खत्म। आगे वाले 3 भी इसी तरह से है, ठीक है। अगर आपको नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप की चैट की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।